जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। गुरु महाराज जी कहा करते हैं कि बच्चा, तुम उसको धोखा देना चाहते हो जो सब घट घट में बैठा है। गुरु महाराज जी ने कहा कि आपको ये भरोसा नहीं होता कि भगवान वो मालिक सब घट में मौजूद है। जब वो मालिक सब घट में मौजूद है, सब जगह मौजूद है, तो उससे कौन ऐसी चीज है जो छिपी है? वो तो सब कुछ जानता। आप अच्छा करते हो, बुरा करते हो, सब कुछ जानता है। जब तक आपको सुख मिलता है तब तक तो आप भूले रहते हो और सोचते हो कि ऐसा ही सुख हमेशा बना रहेगा। और कहीं जब दुख आ जाता है तो हमेशा चिल्लाते रहते हो, हमेशा अपनी परेशानियों का रोना रोते रहते हो। गुरु महाराज जी ये कहा करते कि बच्चा, तुम्हारी इन परेशानियों को सुनते सुनते मेरे कान पक जाते हैं। मैं तुम लोगों को कितनी बार ये समझाता हूँ, बार बार ये कहता हूँ कि मैं जो कहता हूँ उस बात को मान लो, भजन करो, भजन करो, लेकिन भजन करते ही नहीं हो। कहते हो कि मेरा मन नहीं लगता भजन करने। ये नहीं कहते हो, खाने में मन नहीं लगता है, पहनने में मन नहीं लगता है, सोने में मन नहीं लगता है, और दुनिया के काम करने में मन नहीं लगता, उसमें तो तुम्हारा मन लगता है। लेकिन जब भगवान को याद करने की बात कही जाती है, भगवान की भक्ति के बारे में बात कही जाती है, अपने आत्म कल्याण के बारे में बात कही जाती है, तब कहते हो कि हमारा मन नहीं लगता। 24 घंटा होता है, 24 घंटा में हमने कहा कि मतलब तुम पूरा दिन अपना जो है खेती, दुकान, दफ्तर का काम करते हो, शाम को आते हो, बाल बच्चों की सेवा करते हो। जब कोई काम तुम्हारा न रह जाता है, तुम सोने के लिए जाते हो, तब के लिए कहता हूं तुम 1 घंटा अपनी आत्मा के कल्याण के लिए समय निकाल दो, समय निकालो और ध्यान, भजन और सिमरन करो। तब तुम कहते हो हमको समय नहीं मिलता है, समय नहीं मिलता है। खा पी के टर्राए के सोना चाहते हो, ऐसा आराम हमेशा लेना चाहते हो। ये नहीं तुम्हें पता है। यदि तुम इस बात को नहीं समझोगे, नहीं इस बात को मानोगे, तो फिर तुम्हारी कितनी दुर्गति होगी। महात्मा अपनी आंखों से देखते हैं तब उनको दया आती है, तो वो तुम्हें समझाना चाहते हैं, बार बार समझाते हैं, अरे बच्चों आपकी बात, मेरी बात तो मान लो। लेकिन बच्चों कहाँ मानने वाले? बच्चों तो दिन भर के थके मादे आए, अपना जो है खाना पीना खाया और उसके बाद इस काम को बेगारी समझ लिया कि चलो अच्छा, कान में अंगुली डाल लिया या माला ले लिया तो माला में सो गए, अंगुली डाल के सो गए। उनको होश नहीं, आलस उनको घेर लेती है। महात्मा ये समझाते हैं उसको चिंता ही नहीं है, जरा सा वह चिंता नहीं कि गुरु भी कोई है जो मेरी सब हरकतों को देख रहा है। तुम इंद्रियों के सुख में हमेशा पड़े रहते हो, खाने में सुख, पहनने में सुख, घूमने टहलने में सुख, हर जगह सुख ढूंढते हो। बच्चों में सुख ढूंढना चाहते हो, ढूंढते हो, परिवार में सुख ढूंढना चाहते हो। तुम्हें सुख ही सुख चाहिए, लेकिन सुख का एक भी काम नहीं करते हो। जितना काम तुम कर रहे हो, आगे तुम्हें यह दुख उठाने का ही काम है। इसमें तुम्हें सुख मिलने वाला नहीं है। जितना दिन तक तुम यहाँ सुख भोग लो, लेकिन इसके बाद तुम्हें दुख ही उठाना पड़ेगा। ये तू भजन नहीं किया, यदि मेरी बात को नहीं माना, तू सत्संग नहीं किया, सुमिरन ध्यान भजन नहीं किया, तो आगे तो तुम्हें रोना ही रोना है। गुरु महाराज जी बराबर समझा रहे कि बच्चा देखो, यही चाहिए। इसलिए कहता हूँ कि जब शाम को थके मादे आओ, बाल बच्चों की सेवा कर लो, इसके बाद 1 घंटा समय निकाल कर भगवान के सामने बैठ के रो कि मालिक, पूरे दिन पता नहीं कैसे गुजरे, कितने लोगों के साथ मैंने गलत बर्ताव किया, किसको डांटा फटकारा, कितने जीव जंतु हमारे पैरों तले कुचल गए होंगे। तो तुम्हें रोना चाहिए और जाने अनजाने अपनी गलतियों की माफी मांगना चाहिए और गुरु महाराज जी से अपनी सब बातें कहना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए विरह की। 1-2 प्रार्थना करो, इसके बाद जो है मालिक के नाम का सिमरन करो और प्रार्थना करो कि मालिक मेरे ऊपर कृपा कर दो, दया कर दो। जब आप ऐसा करोगे
तो मालिक की दया होने लगती है। रोज रोज जब ऐसा करोगे तो दया होने लगती है। तो आपका मन जो मोटा है, बराबर भागता है, वह फिर पतला होने लगेगा, महीन होने लगेगा, हल्का होने लगेगा, फिर आपका मन रुकने लगेगा। आप ऐसा करो। निसहारा का टाइम हो जाता है, बोरारी का समय हो जाता है, उस समय सूर्य उगने के पहले तुम बैठकर मालिक से रो, विनती करो कि हे मालिक, आज का दिन ठीक ठाक से मालिक रखिएगा। मालिक बस आप ही मेरे सहारे हो, मेरे भगवान हो, मेरे सब कुछ हो। तो आप भगवान को सांक्षी मान करके, प्रभु को सांक्षी मान करके आप जो है हमेशा उनकी याद करो। फिर बैठ करके आप ध्यान भजन सिमरन करो। तो सुबह की शुरुआत भगवान के नाम से करो और शाम को जब सोने के लिए जाओ तब भगवान के नाम से कहें कि भाव कुभाव अनग आलसों, नाम जपत मंगल दिश दसों। तो जब नाम जपने लगोगे तो चारों तरफ मंगल ही मंगल, मंगल ही मंगल। जब मुसीबत आएगी, नाम नहीं जपोगे तो कहोगे राम मुझको बुला लो, बचा लो, कृष्ण हमको बचा लो, अल्लाह मुझको बचा लो, खुदा हमको बचा लो, गॉड हमको बचा लो। बताओ, तुम एक ही बातें नहीं मान रहे हो। जो गुरु तुम्हारा है, जो भगवान तुम्हारा है, वो जो कह रहा है ध्यान भजन सुमिरन करने के लिए, तो उसकी बातें नहीं मान रहे। तो तुम्हारी पुकार कौन सुनने वाला? राम सुनेंगे, कृष्ण सुनेंगे, भगवान सुनेंगे? कौन सुनेंगे? जिसको तुमने कभी देखा नहीं, जिसके जिससे तुम्हारा कभी परिचय हुआ नहीं, अब उसको वह तुम्हारे सामने आ भी जाए तो तुम पहचानोगे कैसे? पहचानोगे कैसे? राम है तुम्हारे सामने आ जाए तुम कैसे पहचानोगे? कृष्ण तुम्हारे आज सामने आ जाए तो कैसे पहचानोगे? अल्लाह तुम्हारे सामने आ जाए तुम कैसे पहचानोगे? खुदा तुम्हारे सामने आ जाए, गॉड तुम्हारे सामने आ जाए, कैसे पहचानोगे? तुम्हें कुछ पता है? गुरु महाराज जी ये समझाते, और सामने वो आता है तब कहा तो ये है नहीं। आखिर वो भगवान मानव ही रूप बना के आएगा तुम्हारे सामने ने, मानव रूप बना के आएगा, संत रूप में आएगा, मानव रूप बना के आएगा, तुम्हारी बोली भाषा में तुम्हें समझाएगा, बुझाएगा, तुम्हारे जैसा वो बनेगा। बहुत ही दीनहीन बनकर वो आता है ताकि सब कोई उससे अपनी बात कर ले। ऐसा नहीं है कि ऐसा वो बन के रहे तो उससे कोई मिल ही नहीं पावे, बातें नहीं कर पावे। वो बहुत अपने को छोटा बन करके, मिलनसार होकर के आपके बीच में आता है ताकि छोटे से छोटे लोग भी उससे भेंट कर लें, बातचीत कर लें, अब अपनी बात कर सके। वह इस तरीके से आता है। इसलिए गुरु महाराज जी कहते हैं कि तुम एक को साध लो, एक को बना लो। जब गुरु तुम्हें मिल गया तो गुरु भगवान तो ही है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म परमेश्वर तस्मै श्री गुरु। गुरु तो भगवान का रूप ही होता। तो संत सदगुरु जब मिल जाते हैं तो भगवान मान करके उनकी बात को समझ लो कि हाँ, मतलब ये मालिक का रूप है। हमारे जो भी काम करेंगे हमारे अच्छे के लिए करेंगे, जो भी बात समझाएंगे हमारे अच्छे के लिए समझाएंगे। तो कुछ तो बात तो मानना चाहिए, लेकिन नहीं, गुरु की बात को नहीं मानना है। बस उनसे अपनी सारी परेशानियों को हल कराना है। हमें ये बीमारी है, हमें ये परेशानी है, हमें ये बात है, वो बात है, नाना प्रकार की सभा, उनकी एक बात को नहीं मानना। तो गुरु महाराज जी कहते हैं एक के बन जाओ बच्चा, कहीं एक साधे सब सधे, और सब साधे सब जाए। स्वामी सींचे मूल को फूले फलैया घाय। और एक को साध लो, एक को बना लो अपना, तुम्हारे सारे काम पूरा कर देगा, सारे काम पूरा कर देगा। तो मालिक आता है। आप कहो कि नहीं नहीं, हम एक को बनाएंगे तो किसी देवी देवता को एक बना लिया। अरे ठीक है, कोई भी देवी देवता को तू बना लिया भाई, तुम्हारी अपनी इच्छा, लेकिन उस देवी देवता से तुम्हारा परिचय हुआ। मान लो राम को अपना बना लिया तो राम से परिचय कर पाए, कृष्ण से तुम्हारा परिचय हुआ तो कृष्ण से परिचय कर पाए। यानी जितने भी देवी देवता तुम्हारा परिचय हुआ नहीं ने, आमने सामने वो तुमसे मिले नहीं ने, बस फोटो देख लिया, फोटो की आकृति अपने हृदय में बसा लिया, बस फोटो की आकृति आ रही है। तुम्हें पता है वो किस रूप में है, इस धरती पे आए हैं तो किस रूप में आए हैं, आएंगे तुम्हारे सामने तो तुम कैसे पहचानोगे? तो इसलिए संत रूप होए जग में आए, गुरु होए जीव चिताए। वो जब भी आते हैं भगवान, वो संत रूप ही में आते हैं। जैसे राम आए, राम आए, आ रहे हैं, कृष्ण आ रहे हैं, भगवान आ रहे हैं, खुदा गॉड अल्लाह आ रहा है, तो किस रूप में आएगा? संत फकीर के ही रूप में तो आएगा, ताकि आपसे बातचीत कर सके, आपसे
बातचीत कर सके, आपकी समस्या को सुन सके, अपनी बात वो आपके सामने कह सके, आप उनके सामने अपनी बात को कह सके, कह लो आराम से। तो इसलिए तो आते ही हैं। इसलिए महात्मा ये समझाते हैं तुम एक गुरु के बन जाओ, आपकी सब हरकतों को देखता है, तुम्हारी अच्छाइयों को भी देखता है, तुम्हारी बुराइयों को भी देखता है। जो कुछ भी तुम करते हो, ये सोचते हो कि मैं कोठरी में बैठा हूँ, कोई नहीं देखता है, तो हमारे स्वामी जी महाराज कहा करते, बच्चा तुम कितनों अंधेरी कोठरी में चले जाओ, कहीं पर भी तुम जाओ, मेरी आंखों के सामने तुम्हारे सारे कर्म होते हैं, तुम जो भी करते हो मेरी आंखों के सामने। तो इतना तो तमीज होना चाहिए, थोड़ा लाज शर्म तो होना चाहिए कि भाई देखो हमारा गुरु हमारे हर हरकतों को देख रहा है। जब खुल के कह भी दिया कि मैं सब कुछ देखता हूँ, तो समझना चाहिए। अब तुम पूछ बैठो कि नहीं मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, ये तो तुम्हारी बेवकूफी है, ये बेवकूफी है। या तुम्हारी हरकतों को बता देना तुम क्या क्या किए हो, तो फिर दोबारा आओगे तुम अपना नुकसान कर बैठोगे। ये सोचोगे ये तो मेरी सब बातें जानते हैं, इनके सामने जाना बहुत बेवकूफी है, हमारी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए महात्मा किसी के बारे में कुछ नहीं कहते, आप पूछोगे भी तो भी नहीं बताते हैं, लेकिन जब सत्संग देते हैं तो वो बताते हैं। सत्संग में कहते हैं कि बच्चा गुरु भगवान ही होता है, भगवान का स्वरूप ही होता है, और उसके सामने अपनी खरी खोटी बातें कह दो तो माफी हो जाती है, जब उसके सामने अपनी बातें नहीं कहोगे तो माफी कैसे होगी। वो कहता है मेरे सामने अपनी जो भी अच्छाई बुराई है तुम कह दो तो तुम्हारी माफी कर देंगे, और तुम कहो तुम जानते हो तो वैसे माफ कर दो। तो ऐसा नहीं, यहाँ का विधान है, कह दिया प्रायश्चित कर देंगे। उनकी मौज है, उनकी मौज बन गई कि तुम कह दो तो हम माफ कर देंगे, तो मौज है तो आपको मान लेना चाहिए। आप सोचते हो कि नहीं नहीं हम कह देंगे तो हमारी इज्जत चली जाएगी, हमारा लाज शर्म चला जाएगा, हमको क्या कहेंगे। अरे तू कहे न कहे वो जानता है सब कुछ, लेकिन कह देगा तो सफाई हो जाएगी, और नहीं कहेगा तो फिर तुम उसी कर्म के कारण तुम्हें अगला जन्म भोगना भरना पड़ेगा। इन माफी करा लिया कहकर, जो जाने अनजाने बन गया, और जो कह कर रहे हो कह दिया तो माफी हो जाएगी, गुरु माफी करेगा। तो स्वामी जी महाराज यही समझाते हैं कि गुरु के सामने अपनी बातें खोल के कहो, जो कुछ भी है वो सब खोल के कहो, तो गुरु तेरी हमेशा जो है रक्षा करेगा, तुम्हारा संभाल करेगा। तो गुरु महाराज जी की बड़ी कृपा दया है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, सत्संग की बड़ी जरूरत है, सत्संग बराबर सुनना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। हम आप सबसे विनम्र प्रार्थना करते विनती करते हैं कि गुरु महाराज जी ने जो बातें कही उस पर अमल करना चाहिए, साधन भजन सिमरन करना चाहिए हमेशा। आप नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। जय गुरुदेव।